subscribe to my YouTube channel and press the bell icon to get the latest educational video before anyone. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवम शर्मा। स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स लर्न विद शिवम पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का मोशन चैप्टर, 9th क्लास मोशन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जिसको देख के अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। पसीने क्यों छूट जाते हैं? सिर्फ न्यूमेरिकल्स की वजह से। अच्छा, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम क्या आती है? न्यूमेरिकल्स हम लोग इसलिए करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि हम लोग थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ते। अगर आप लोग थ्योरी पे अच्छे से ध्यान दोगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोशन की थ्योरी समझेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर। सो भैया, चैप्टर का नाम है मोशन। गाइज, आज लाइट वाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आई थिंक यहाँ पर कुछ लाइट दिख रही होगी आपको, बट नो नीड टू वरी। ये मेरी पहली क्लास है जो मैं व्हाइट बोर्ड पर ले रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब मोशन में सबसे पहले मोशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन बॉडी कब करती है? कब हम कह सकते हैं कि वो मोशन कर रही है? जब उसकी पोजीशन चेंज होती है। अच्छा, पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है? हमेशा। जैसे ये एक पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से यहाँ जाते हो, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक जाते हो, तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। दैट मीन्स आपने कुछ मोशन किया, तो ये आपका मोशन है, सिंपल। अब मोशन में सबसे पहले दो टर्म समझने की है आपकी। एक है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो अभी पता लग जाएगा। सबसे पहला क्या आता है मेरा? डिस्टेंस। ठीक है जी, डिस्टेंस तो हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ। लेंथ किसकी लेंथ? पाथ की लेंथ। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्स बाय द बॉडी, या ट्रेवल्ड बाय द बॉडी भी कह सकते हो। मतलब एक बॉडी ने जितना लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल किया उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। दूसरी टर्म आपकी यहाँ पर आती है जिसके बीच में डिफरेंस आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी है, वो आती है डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, फाइनल मतलब मेन पोजीशन। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक बार लिख लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो सबसे छोटा डिस्टेंस है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन का, इसका एग्जांपल देखो। जैसे मेरे पास ये एक पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट पे कोई पर्सन है, वो यहाँ से यहाँ जाता है बी पॉइंट पे, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। मान लो 20 मीटर ये है, 10 मीटर ये है और 20 मीटर्स ये है। अब अगर मैं इसमें इस एग्जांपल में पूछूं कि मेरा डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी ने कवर किया, कितना ट्रेवल किया? 20 + 10 + 20, 20 10 30 20 50, तो 50 मीटर उसका हो गया डिस्टेंस। बट अगर मैं पूछूं कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट में मुझे मतलब नहीं है कितना वो चला, मुझे क्या मतलब है उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। फाइनल पोजीशन मुझे पता है मेरी ये है, इनिशियल पोजीशन मेरी ये है। अब जो ए और डी के बीच में डिस्टेंस है, मान लो अगर ये रेक्टेंगल है तो ये भी 10 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी इस केस में कितनी हो जाएगी? दैट इज 10 मीटर। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही मेजर डिफरेंस है। डिस्टेंस में हमें पूरा लेंथ देखनी है, डिस्प्लेसमेंट में फाइनल और इनिशियल देखना है। ओके, ये था आपका फर्स्ट डिफरेंस। ये एग्जांपल आप लोग नोट कर लेना। ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या होगा? डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस जो है आपका वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता आपका, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो।
फटाफट सोच के देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा। सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल और फाइनल के बीच में, अगर इनिशियल और फाइनल एक ही हो जाए तो अच्छा ये कैसे पॉसिबल है। अब आप लोग सोचोगे भाई अगर एक बॉडी मान लो यहाँ से ट्रेवल करना शुरू करती है और यहीं वापस आ जाती है तो इनिशियल भी यही है फाइनल भी यही है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई जीरो। तो इसमें आप एग्जांपल भी लिख सकते हो, कुछ भी एग्जांपल इसका आप ले लो, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ या फिर अ पर्सन जॉगिंग इन द पार्क। अगर कोई बंदा पार्क में राउंड लगा रहा है जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं पर आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो एंड डिस्टेंस जो है वो कभी जीरो होगा नहीं। तो यहाँ पे ये चीज जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा 1.5 मीटर ट्रेवल करता है ईस्ट में। आपको ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, 1.5 मीटर ईस्ट में ट्रेवल करता है। तो पहले मैं सिंपल यही बना लेता हूँ, ईस्ट मेरा कौन सा हो गया, ये 1.5 मीटर इसने जो है ईस्ट में ट्रेवल किया। ठीक है, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला, देन 2 मीटर टुवर्ड साउथ। साउथ कहाँ होता है, नीचे। 2 मीटर कितना हो गया, साउथ। उसके बाद फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अगेन ईस्ट, कितना 4.5 मीटर। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंपल है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्टेंस तो इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल आपका 1.5 प्लस 2 प्लस 4.5, 4.5 6 to 8 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल और फाइनल के बीच में डिफरेंस या फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इनके बीच में इसको डी ले लो, इसको सी ले लो, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ से निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट सॉरी। अगर आप इसको बनाओगे तो ये आपकी 2 हो जाएगी क्योंकि वो भी 2 है, ये आपकी 1.5 और ये 4.5, 1.5 प्लस 4.5 हो गई 6 मीटर टोटल 6 मीटर और ये 2 मीटर। इसको पाइथागोरस से निकाल लो आप लोग, 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 6 स्क्वायर 36 विच इज 40 मीटर। तो इस केस में आपने देखा डिस्प्लेसमेंट जो है 40 मीटर है और डिस्टेंस जो है दैट इज, अच्छा ये सॉरी 40 नहीं आएगा ये, इसीलिए मैं कहूँ इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है। ये मेरा जो आया है 40 आया है, इसका स्क्वायर, AD का स्क्वायर जो है वो मेरा 40 मीटर आया है। बट अगर मैं AD निकालूंगा तो ये मेरा आ जाएगा √40। √40 आप लोग निकाल सकते हो कितना होता है 40, इसको ऐसे निकालते हैं, मैं आपको बता दूं जितने बाहर आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे वो बाहर ले लेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा 210 मीटर। अगर √10 की आप लोगों को वैल्यू पता है तो आप लोग सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो जितना भी आपका आंसर आएगा। तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो ये आपका फर्स्ट 2 टर्म्स थी जो आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा एक लास्ट पॉइंट और रहता है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ द सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर इंटेक्स्ट, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा या फिर इक्वल होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाए। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट 2 टर्म थी। नेक्स्ट हम करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।